आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 दी गई है इसमें 1 से 8 तक आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब x के सापेक्ष आपको इनका क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक अवकलन करना है। तो आपने यदि पहला वीडियो देखा है जिसमें इसके एग्जाम्पल कुछ बताए हैं और आपको फार्मूले तैयार करवाए हैं, यदि नहीं देखा है तो आप यहाँ से दोबारा फार्मूला तैयार कर सकते हैं। फार्मूले ही आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपके फार्मूले जल्दी से तैयार होते हैं तो आपके लिए डिफरेंशिएशन काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ई ए, लॉग x का 1 अपॉन x लॉग ए ई और सी ए चर पद का 0। तो ये आपने तैयार कर लिए होंगे। x की पावर n x की पावर n माइनस 1, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ई, लॉग x का 1 अपॉन x लॉग ए ई, सी ए चर पद का 0, e की पावर x का e की पावर x का 1 लॉग x का 1 अपॉन x। अब इसे याद कर लें। साइन का कॉस, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक कॉट। उसके बाद इनवर्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स में केवल आपको माइनस लगाना है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में भी आपको माइनस लगाना है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स में भी आपको माइनस लगाना है, माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब दो बहुपदों का गुणनफल आए तो आप ये लगाएंगे प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स द्वितीय फलन, द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स प्रथम फलन। जब अंशर के रूप में होगा तो हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस का अंश डी बाई डी एक्स हर अपॉन हर का होल स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 में 1 से 8 तक में x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए पहला दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए पहला दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए आपको कई तरीके आपको बताते हैं कि आप किस किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो ये पहला क्वेश्चन है इसे सबसे पहले आप y बराबर लिखें, y बराबर लिखें। तो ये जो सबसे आसान तरीका है सबसे पहले आपको वो बता रहे हैं। उसके बाद इसी क्वेश्चन को दो तरीके और आपको बताते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अवकलन में किसी को भी x कहा जा सकता है। यदि किसी को x कहा है उसका गुणा में अवकलन आपको फिर से करना है। तो इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी आप लगाएंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ आपका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस गुणा में अवकलन फिर से करेंगे। आप देखिए कौन सा फार्मूला बन पा रहा है, साइन x। आप किसे x बोल रहे हैं, आप इसे x बोलेंगे साइन x, और साइन x का कितना आता है कॉस x, साइन x का कितना आता है कॉस x। तो ये आपका हो जाएगा साइन x, इसे x आपने बोला है साइन x का हो जाएगा आपका कॉस x, साइन x का कॉस x। अब क्या करना है, आपने इसे x बोला है तो इसका आपको फिर से करना है, और x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, और केवल अचर पद अगर आता है आपका उसका आता है 0। तो ये आपका यहाँ पर आपका बचेगा 2x, 2x आप यहाँ लिख लीजिए 2x, और आपका हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस का 5, और आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए ये इसका एक फर्स्ट टाइप था जो हम आपको बता रहे हैं कि ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आपके 2 लाइनों में 3 लाइनों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस आप गुणा में अवकलन फिर से करेंगे उसका। उसी बार जैसे इसे कहा था साइन x कॉस
एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसे एक्स बोला है तो आपको इसको फिर से करना है, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और कोई भी अचर पद आता है तो उसका अवकलन आता है 0। अब देखिए सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में ये कैसे करना है, देखिए इसका जो सेकंड टाइप है उसमें आपको किस प्रकार करना है। देखिए यहाँ पर एक तरीका ये होता है कि आप मान के करिए, जैसे देखिए सेकंड टाइप इसका है, आपका सेकंड टाइप इसका कैसे करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स लगाना है। तो आपने डी बाई डी एक्स लगाया, डी बाई डी एक्स लगाया, और आपने लिखा साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो ऐसे देखिए अब क्या करना है, साइन एक्स, इसे एक्स आपने बोला था तो इसे करेंगे साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ। अब जिसे एक्स बोला है आपको उसका अवकलन फिर से करना है, तो वहां पर हमने अवकलन डायरेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, जिसे एक्स आप बोले उसके आगे डी बाई डी एक्स दोबारा लगाएं और यहाँ पर इसे नोट करें, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, और ये अब इसे आप इसका अवकलन करें, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और अचर पद का अवकलन 0। तो आपको प्राप्त होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप इसको x कह के डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे उसमें किया साइन एक्स का कॉस एक्स, इसे x बोला तो इसका x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1 दोबारा किया। लेकिन आप जिसे x बोलेंगे आप उसमें d बाई डी एक्स दोबारा लगाएं, फिर उसका अवकलन करें, बात सेम है। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स का कितना आया, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आ गया। उसके बाद आपका ये बचा, इसे एक्स बोला था तो डी बाई डी एक्स यहाँ लगाएंगे, तो फिर इसका भी करेंगे, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और अचर पद का 0। और आप एक बात और ध्यान रखें, जब ये आपका एक्स से एक्स मैच करता है तो आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है। अब इसका तीसरा टाइप क्या होता है, इसे देखिए। तीसरा टाइप, इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये डी बाई डी एक्स लगाना है, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब देखिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट करना आप सीख गए हैं और वही आपका मेन है, उसी प्रकार से आप करेंगे। लेकिन इसे भी सीख लीजिए कैसे करना। देखिए ये आपने इतने फार्मूले तैयार किए, फार्मूले तैयार करने के बाद आप देखिए इसमें से आपका बन क्या पा रहा है, बन रहा है साइन, साइन बन रहा है, तो इसे आप टी मान लीजिए, पी मान लीजिए, सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि जब आप जैसे ये डी अपॉन डी एक्स आता है और एक्स की पावर 5, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 आप दोबारा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि एक्स से एक्स मैच कर रहा था। उसके बाद क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स, जैसे ये आपका आता है y की पावर 5 आता है, तो x की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस 1, एन एक्स की पावर n माइनस 1 यदि मैच नहीं करता है तो यहाँ पर देखिए ऊपर का y है और नीचे x है, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आपका t हो सकता है तो डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब ये वाला अक्षर और ये वाला अक्षर मिला के आपको दोबारा लिखना है यदि मैच नहीं करता है। अब इसका तीसरा तरीका जो है, तीसरे तरीके में आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये देखिए इसमें से आप फार्मूला कौन सा बना पा रहे हैं, फार्मूला बन पा रहा है साइन x, तो आप इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए t, p या आपकी जो मर्जी हो वो मान सकते हैं। माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी। अब क्या होगा देखिए,
जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी आप मानेंगे तो यहाँ पर आपको ये होगा कि डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन टी, साइन टी। और साइन एक्स का अवकलन आपका होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन टी का कितना होगा कॉस टी, साइन टी का कॉस टी होगा। अभी देखिए टी है और ये एक्स है, मैच नहीं करता, डी टी अपॉन डी एक्स। अब आप टी के मान रख दीजिए, टी के मान रख दीजिए तो यहां पर हो जाएगा आपका कॉस टी का मान आपका है एक्स स्क्वायर प्लस का 5, और यहाँ पर भी आप रखिए टी का मान टी अपॉन डी एक्स, टी का मान आप रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टी तो साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन टी कॉस टी, कॉस टी आपका आ गया। अब क्या करना था, अब ये आपको देखना है कि ये टी है और ये एक्स है जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो आपको डी टी अपॉन डी एक्स दोबारा लिखना पड़ेगा। अब आप टी का मान रख दिए, टी का मान एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स टी का मान एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसे भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए, अब इसका आ जाएगा एक्स की पावर एन एक्स की पावर n माइनस 1, और ये जो आपका अचर पद है उसका अवकलन आ जाएगा 0, तो इसे नोट कर लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, एक बार फिर समझ लीजिए इसे कैसे करना है। ये आपका थर्ड टाइप है, तो जो भी आपका उसमें फार्मूला बन पा रहा हो, जो फालतू कोई भी आगे संख्या लिखी हो उसके स्थान पर आप टी रखेंगे, पी रखेंगे, सी रखेंगे, जो आपकी मर्जी हो वो रखेंगे। तो इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डी अपॉन डी एक्स लगाया। उसके बाद क्या किया है, फार्मूला देखा कि बन कौन सा पा रहा है, तो यहाँ पर से साइन बन पा रहा है साइन एक्स, तो यहाँ पर ये इसके स्थान पर, ताकि साइन एक्स का फार्मूला बन जाए, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर कितना मान लिया टी, तो यहाँ पर साइन टी हो गया। और आपको बताया था जिस प्रकार से एक्स का अवकलन होता है वैसे ही टी वाले का होगा, लेकिन यदि आपका मैच नहीं करता है तो आपको दोबारा लिखना है। तो साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, तो साइन टी का कितना होगा कॉस टी हो जाएगा। अब ये टी है और ये एक्स है, देखिए ये टी और ये एक्स मैच नहीं करता, तो डी टी अपॉन डी एक्स, ऊपर का टी था और नीचे एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5, टी का मान रख दिया, टी का मान एक्स स्क्वायर प्लस 5 और टी का मान एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1, और अचर पद का 0। देखिए अब की बार एक्स से एक्स मैच कर रहा था, दोबारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि ये 3 तरीके होते हैं क्वेश्चनों को करने के, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या डी बाई डी एक्स लगा सकते हैं, या आप टी मान के कर सकते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उन्हें जैसे आप समझिए कि 2 टाइप जैसे उन्हें बताए, 3 टाइप हो, 4 टाइप हो, लेकिन कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि एक टाइप तो अब सीख चुके हैं, वही टाइप सही है, आसान है, लेकिन उन आसान टाइपों के साथ साथ आपको सारे क्वेश्चनों के जो तरीका होते हैं वो जरूरी होते हैं पता होने। आप करेंगे तो आसान तरीके से, लेकिन तरीके जो और भी होते हैं उन्हें भी सीखना बहुत जरूरी होता है। तो आप ध्यान रखें कि जितने भी तरीके आपको बताएं उन सभी तरीकों से आप क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें, तभी आप ज़्यादा बेस्ट हो पाएंगे, ज़्यादा आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कॉस साइन एक्स दिया गया है। देखिए ये दिया गया है आपका कॉस साइन एक्स, तो इसे y बराबर लिखें कॉस साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन आपको एक और 3 तरीकों से बताते हैं, और आप आगे से सोचिए कि इसको किस प्रकार से करना है, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। तो आप बिल्कुल ही ध्यान से समझिए। डिफरेंशिएट विद
रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए पहला टाइप तो बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे, cos x, इसे x बोलेंगे, cos x का आता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन, और ये x आ जाएगा, ये x माना है, और साइन x का फिर से कर देंगे तो साइन x का cos x हो जाएगा। तो देखिए d अपॉन dx। तो पहला टाइप था अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस गुणा में आपको उसका अवकलन फिर से करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, आप x किसे बोलेंगे, आप बोलेंगे x इसे, क्योंकि आपका फार्मूला कौन सा बनेगा, cos x, इसे x बोलेंगे। तो cos x का आता है आपका माइनस का sin x, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन, और ये आपका x, तो आपका हो जाएगा cos x का माइनस साइन x। इसे x बोला है, देखिए ये x है आपका, और ये आपका cos x का माइनस साइन और x, इसे नोट किया। अब इसे x बोला है तो साइन x का आप फिर से करेंगे cos x, साइन x का कितना होता है cos x, जिसे आप x बोलेंगे, दोबारा आपको फिर करना है cos x। आपने इसे x बोला था तो cos x का माइनस साइन, और ये x रहा, और इसे x बोला है तो sin x का फिर से करेंगे, तो आपका कितना प्राप्त होगा, cos x। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके सेकंड टाइप में क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल आसान था। सेकंड टाइप देखिए, जो सेकंड टाइप इसका है cos sin x। देखिए जिसे x बोलेंगे उसका अवकलन आपको फिर से करना है, लेकिन जिसे x बोलेंगे अब डी बाई डी एक्स लगा के करिए। दूसरा आपका सेकंड टाइप ये होगा, ये सेकंड है आपका, ठीक है। देखिए ये आपने x बोला है, cos x, ये आप x बोल रहे हैं, तो cos x का माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, आपने इसे x बोला है तो इसका आपको फिर से करना है, तो जब फिर से करना है तो इसमें d अपॉन x लगाइए, साइन x। अब यहाँ पर देखिए, इसे नोट करें, साइन x, और साइन x का आएगा cos x, साइन x का cos x। आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है, x से x मैच कर रहा है, और ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है, आसान है। अब इसका देखिए थर्ड टाइप में आपको क्या करना है, जो आपका फार्मूला बन रहा होता है वो देखना है, और जो आगे की संख्या फालतू आ जाती है x के स्थान पर, उसको आपको t p कुछ भी मान लेना है। तो क्वेश्चन था इसका, थर्ड टाइप था। देखिए थर्ड टाइप था cos sin x, तो यहाँ तक तो आपको सेम करना है। तो cos sin x था, तो यहाँ पर cos x फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पर आप इसे sin x बराबर t मानिए। तो माना sin x बराबर t। आप कैसे समझ पाएंगे कि मानना क्या है, मानना यह है कि आपका जो भी फार्मूला इधर से बन रहा है वो आप बनाइए, और उसके आगे कुछ भी आता है उसे आप t मानिए। जैसे यहाँ से आपका फार्मूला बना था cos, तो cos x का फार्मूला बनेगा, तो ये आपका x था, तो इसे आप t मानिए, sin x बराबर t। अब देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस टी। अब देखिए साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस टी का माइनस का साइन
टी, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो कॉस टी का माइनस साइन टी। अब क्या होगा, ये टी है और ये एक्स है, ये टी और ये एक्स मैच नहीं कर रहा है तो डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर टी और यहाँ एक्स तो डी टी अपॉन डी एक्स। अब आप टी का मान रख दीजिए, टी का मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन टी, और यहाँ पर टी का मान साइन एक्स है तो यहाँ पर साइन, और टी के स्थान पर यहाँ पर एक्स नोट, ये साइन एक्स नोट क्या साइन, और यहाँ पर साइन एक्स नोट क्या टी के स्थान पर, और टी के स्थान पर यहाँ पर साइन एक्स डी बाई डी एक्स, साइन एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना आता है कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना आता है कॉस एक्स, और एक्स से एक्स मैच कर रहा है, आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है और आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप तरीके जरूर याद रखें, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको टाइप पता होंगे उतना ज़्यादा आपको आसान लगेगा। अब देखिए सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट करा रहे हैं और आपको फर्स्ट टाइप से ही ज़्यादा करना है, क्योंकि वो बेस्ट आपका रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी दिया गया है। देखिए y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। तो आप इसे देखिए, पहली बात तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं साइन एक्स, इसे एक्स बोलेंगे, अवकलन में किसी को भी एक्स कह सकते हैं। साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना आएगा कॉस एक्स, तो ये आपका एक्स रहा साइन एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। अब इन दोनों का जब दोबारा करेंगे, चर और अचर साथ साथ हैं, अचर ए आगे लिखेंगे, चर का अवकलन करेंगे और x का कितना आएगा 1, तो यहाँ a बचेगा और केवल अचर पद का 0 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका a cos ax प्लस बी। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां आप लगाएंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये आपका आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। और आपको पहले से जानकारी है कि अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस गुणा में उसका अवकलन फिर से करें तो आप इसे बोलेंगे साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर आपका है एक्स प्लस बी। आपने इसे एक्स कहा है तो या तो आप डी बाई डी एक्स लगा के दोबारा करिए, या आप डायरेक्ट इसका कर लीजिए। दोनों का ए अचर है और x चर है, जब चर अचर आपके साथ साथ होते हैं तो अचर आगे लिखते हैं a, और चर का x का अवकलन आपका देखिए 1 है, तो x का अवकलन आएगा 1। चर अचर साथ साथ होते हैं तो अचर पद आपको आगे लिखना है, चर का अवकलन करना, और जब केवल अचर पद आता है उसका अवकलन आपका आएगा 0। तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, इसे एक्स बोला था, आप इसे इसका अवकलन फिर से करिए, ए एक्स में ए आप आगे लिखिए, एक्स का 1 और केवल अचर पद का 0, तो ये आपका ए आगे आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अन्य टाइप आप अपने आप लगाने का प्रयास करें। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सेक tan रूट एक्स, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। सेक tan रूट एक्स, ये आपका दिया गया है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लगाएंगे
डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो ये आपका हो जाएगा sec tan रूट x। तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए, अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस उसका गुणा में अवकलन आपको फिर से करना है। तो आप शुरुआत से स्टार्ट करिए कि आपका फार्मूला कौन सा बन रहा है। ये बन रहा है सेक, चूंकि सेक के बाद x आता है तो सेक आपको इसे x बोलना है। आप समझने का प्रयास करिए कि जो आपका फार्मूला बन रहा है, और यही जो आपको फर्स्ट टाइप बताया है, इसी टाइप से क्वेश्चन को हमेशा के लिए सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करके उनसे भी चेक करना है। लेकिन ये आपका तरीका ऐसा है कि आपको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करा देगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए सेक एक्स, आपने इसे x बोला है, क्यों बोला है? सबसे बड़ी बात आती है x उसे क्यों कहेंगे। जब हम फार्मूलों में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें का कौन सा फार्मूला बन पा रहा है। और यहाँ पर जैसे हमारा सेक आया तो सेक के केवल तो सेक आता नहीं है, सेक के बाद आता है x, तो सेक आ चुका है, उसके बाद आएगा x, तो आप इसे x बोलेंगे और सेक x इसे बोलेंगे x। और सेक x का आपका कितना होता है? सेक x इंटू टेन एक्स। तो जहां पर भी आपका ये आएगा वहां पर आपको ये लिखना। देखिए सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन सेक एक्स का आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए आपने किसे एक्स बोला था, आप एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? एक्स के स्थान पर रखेंगे, ये देखिए ये आपका एक्स था, ये आपका एक्स था, तो सेक एक्स का कितना आया? सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो होगा इसका सेक एक्स, ये आपका एक्स है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो आपका ये हुआ सेक एक्स, ये आपने x का इंटू टेन एक्स, आपको फिर से करना है टेन एक्स। ये आपको अब की बार जब यहाँ देखेंगे तो आप देखिए फार्मूला आपका कौन सा बनना है? टेन एक्स। आप x इसे बोल रहे हैं अब की बार, तो देखिए जब आप x इसे बोल रहे हैं अब की बार यहाँ पर, तो टेन एक्स का कितना आपका आ जाएगा? टेन एक्स का आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। एक्स के स्थान पर आपको रखना है रूट एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। और आपने इसे एक्स बोला है, आपको बताया था पहले ही कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो आपका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका आप सेकेंड टाइप भी देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसे आप सही से समझ लीजिए। देखिए इसके सेकेंड टाइप में आपको जिसे एक्स बोलना है उसे ये देखिए इसका सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप में आपको क्या करना है? जिसे x बोलना है डी बाई डी एक्स, उसके आगे फिर से लगाना है। तो आप देखिए इसे x बोल रहे थे, इसे आप बोल रहे थे, यहाँ पर देखिए सेक x, ये आपका x है, तो सेक x का होगा सेक x इंटू टेन एक्स। एक्स आपका ये है टेन रूट एक्स। तो आपने x इसे बोला है तो इसका आपको फिर से करना है, तो आप डी बाई डी एक्स लगाइए। तो इसे नोट करें, x को टेन रूट एक्स ऐसे कर लें। देखिए सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये x रहा ये। अब इसे x बोला था तो इसका अवकलन आपको फिर से करना है, तो डी बाई डी एक्स लगा लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स लगा लीजिए। तो डी बाई डी एक्स अब आपको इसका करना है। देखिए ये आप नोट कर लें, सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स और टेन एक्स। आप आपकी एक्स
इसे बोल रहे हैं tan x, क्योंकि फार्मूला वही बन पा रहा है tan x का sec स्क्वायर x, तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर और आपका x के स्थान पर है रूट x। तो अब की बार आपने x इसे बोला है तो dy dx लगाइए रूट x। तो आप इसे नोट कर लें। तो आपका हो जाएगा tan रूट x और sec स्क्वायर रूट x, और इसका आपको फिर से करना है तो रूट x का आप याद कर लें 1/2 रूट x, और x से x मैच भी कर रहा है, दोबारा आपको कुछ नहीं लिखना है, तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये सेकंड टाइप है। और अगर आप इसको थर्ड टाइप से लगाने का प्रयास करते हैं तो उस जो भी आगे एक फार्मूला आपका पढ़ना होगा शुरुआत से, उसके आगे आपका जो भी पढ़ता है उसे आप टी माने, फिर आप उसका दोबारा करें। देखिए एक बार इसे तीसरा टाइप भी देख लीजिए। इसका थर्ड टाइप में क्या करना है आपको, पहले आपको क्या करना है डी बाई डी एक्स लगाना है। तो डी बाई डी एक्स लगाना है तो यहाँ पर भी आप डी बाई डी एक्स लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका sec tan रूट एक्स। ये अब आप देखिए आप कौन सा फार्मूला बना पा रहे हैं। फार्मूला बना पाएंगे आप sec x, तो आप इसके बराबर टी मान लीजिए, क्योंकि आप फार्मूला ध्यान रखें कि आपका फार्मूला कौन सा बन पा रहा है, तो इसके बराबर आप टी मान लीजिए। माना tan रूट एक्स बराबर टी। tan रूट एक्स बराबर टी क्यों, क्योंकि आप यहां से स्टार्ट करिए। देखिए sec x और ये आपका है x के स्थान पर, तो जो भी आपका फालतू बनता है वही टी मान लेना है पहले। तो ये आपका हो गया टी, तो यहां पर आप मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा, तो आपको यहां से हो जाएगा डी वाई डी एक्स और sec t। देखिए sec t। अब sec x का कितना होता है, sec x इंटू tan x, sec x x के स्थान पर t इंटू tan x x के स्थान पर t, और ये t है और ये x है, मैच नहीं करता, dt अपॉन dx। आप समझ पा रहे होंगे कि किसे टी लेना है। आपका जो भी फार्मूला बनना है शुरुआत से, उसके आगे आपका जो भी संख्या पड़ती है उसी को आपको टी मान लेना है। तो यहाँ पर sec x का फार्मूला बनेगा, क्योंकि x के स्थान पर ये है तो इसी को आपको टी लेना है। तो tan रूट एक्स बराबर टी, tan रूट एक्स टी जब रखा यहाँ पर इसके स्थान पर टी, तो sec x का होता है आपका sec x इंटू tan x, तो आपका हो जाएगा sec t इंटू tan t। और जब मैच नहीं करता, ये t है और ये x, आपको दोबारा लिखना है तो dt अपॉन dx लिख दे। अब आपको क्या करना है, t का मान रखना है। यहाँ पर आप t का मान रखिए, देखिए तो ये आपको हो जाएगा sec, और t के स्थान पर आपको रखना है tan रूट x, और यहाँ पर भी आपको रखना है t के स्थान पर, तो आपका हो जाएगा tan, t के स्थान पर आपको रखना है tan रूट x। देखिए sec था आपका t के स्थान पर tan रूट x, यहाँ पर आपका tan था और t के स्थान पर आपका tan रूट x, और ये आपका एक t है तो यहाँ पर d अपॉन dx, t के स्थान पर आपको रखना है tan रूट x। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मान के करें तो पूरा क्वेश्चन मान के करें। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या फार्मूला बना है, tan x, चूंकि x के स्थान पर यह है तो आप इसे माने p c कुछ भी माने, तो उसके बाद माना यहाँ पर देखिए माना रूट x बराबर p।
रूट एक्स बराबर पी, क्योंकि आपका ये बन जाएगा tan x, x के स्थान पर ये था तो इसके स्थान पर मान है तो आपका tan p बन जाएगा। तो अब मान रखें sec tan रूट x tan रूट x। अब देखिए यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर आपको रखना है tan p, तो यहाँ पर p। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका sec tan रूट x इंटू tan रूट x, और देखिए tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan p का होगा sec स्क्वायर p, क्योंकि tan x का sec स्क्वायर x, तो tan p का sec स्क्वायर p। अब मैच नहीं कर रहा, ये आपका p है और ये आपका x है, तो यहाँ पर आपको लिखना है dp अपॉन dx। अब आपको p का मान रखना है, चूंकि आपको x में लाना है, ये आपका हो जाएगा tan रूट x, और यहाँ पर आपको p का मान रखना है, तो हो जाएगा sec स्क्वायर p के स्थान पर आपका रूट x है, तो यहाँ पर भी p के स्थान पर आपको रखना है रूट x। अब रूट x का कर लेंगे, रूट x का 1/2 रूट x हो जाएगा, तो आपका आएगा sec tan रूट x tan रूट x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का आप करेंगे 1/2 रूट x, और यहाँ पर आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि आपका x से x मैच कर रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपको तरीके तैयार रखना है। जो फर्स्ट तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप इस प्रकार से, जैसे आप डेली क्वेश्चन नोटबुक पर करते हैं, तो उसे आप फर्स्ट तरीके से करिए। जब फर्स्ट तरीके से करेंगे तो आपका कम समय में अधिक क्वेश्चन हो जाएंगे, और जब आप किसी परीक्षा में जाएंगे तो आप उसे बढ़िया तरह से, जो भी आपको तरीका बेस्ट लगे उससे करिए। तरीके आपके तीनों हैं, यदि आपके पास अधिक समय होता है तो ये तरीका करिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कम समय होता है तो आप कोई भी तरीका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है sin ax प्लस b और cos cx प्लस d। sin ax प्लस b cos cx प्लस d। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, अंश हर, जब अंश हर के रूप में हो। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आप d अपॉन डी एक्स लगाएंगे। तो आप जब d बाई डी एक्स यहाँ पर हो गया है तो यहाँ पर भी d बाई डी एक्स हो गया, और इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, अंश अपॉन हर का, क्योंकि ये आपका अंश और हर के रूप में है। तो हर d बाई डी एक्स अंश माइनस का अंश d बाई डी एक्स हर बटे हर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले होगा आपका हर, तो cos cx प्लस डी हर। अब आपका होगा d बाई डी एक्स हर, फिर d बाई डी एक्स अंश, तो d बाई डी एक्स अंश साइन ax प्लस b। तो सबसे पहले आपका हुआ हर,
तो ये आपका रहा है हर डी बाई डी एक्स अंश, और उसके बाद है माइनस का अंश डी बाई डी एक्स हर, माइनस का अंश, तो आपका अंश कितना है यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर डी बाई डी एक्स हर, तो डी बाई डी एक्स हर, तो आपका हर कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी, आपका ये है देखिए, और बट अपॉन हर का होल स्क्वायर, अपॉन हर का होल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा आपका हर का होल स्क्वायर। अब देखिए जब भी आपका आंसर आता है तो आपको यही फार्मूला लगाना है, हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस का अंश डी बाई डी एक्स हर बटे हर का होल स्क्वायर। तो हर में आपकी ये संख्या है, ये कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि आपका इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, तो इसका आपको कुछ नहीं करना है, केवल नोट कर ले कॉस सी एक्स प्लस डी, और इसका आपको अवकलन करना है। तो इसका अवकलन देखिए, इसे आप x बोलेंगे, इसे x बोलेंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी, और जिसे आपने x बोला है उसका आपको फिर से करना है। देखिए चर अचर साथ साथ थे, चर अचर साथ साथ हो, अचर ए आगे और चर का अवकलन x का अवकलन 1, तो अचर आगे लिख लिया और चर x का अवकलन 1, और जब केवल अचर पद आता है तो उसका अवकलन 0। देखिए इसके आगे कोई निशान नहीं था तो इसे ऐसे ही नोट कर लिया कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, आप जानते हैं साइन एक्स इसे x बोला है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, अब इसे x बोला तो इसका फिर से a आगे x का 1 और अचर पद का 0। अब देखिए इसके आगे कोई निशान नहीं है तो इसे आप नोट कर लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए कॉस एक्स, आप इसे x बोल रहे हैं तो कॉस एक्स का कितना आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और x के स्थान पर है सी एक्स प्लस डी, एक्स के स्थान पर आपका है सी एक्स प्लस डी, और इसका गुणा में अवकलन आपको फिर से करना है। सी एक्स में c आगे लिखेंगे, x का अवकलन 1, क्योंकि चार अचर साथ साथ c आगे लिखेंगे अचर पद x का 1, और केवल अचर पद है d, उसका अवकलन 0। तो आपका पॉन हर, ये आप पावर ये जो यहाँ पर है तो आप इसे यहाँ कर सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि जो यहाँ पर पावर होती है वो पूरे पर एक साथ होती है, तो आप इसे अब नोट कर लें। तो ये आपका आगे आ जाएगा और आपका बचेगा कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी, ये माइनस माइनस प्लस, ये एक माइनस और ये एक माइनस प्लस, और ये सी आपका आगे ये सी, और ये आपका बचेगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन हर का होल स्क्वायर। तो हर आपका ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आंसर का होता है प्रथम फलन द्वितीय फलन का होता है, बिल्कुल सिंपल है, केवल आपको अच्छी तरह से फार्मूले तैयार करने और जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से उसे करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कॉस एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
कॉस एक्स क्यूब टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया। आप सबसे पहले ये बात ध्यान दीजिए कि जो केवल ये x पर पावर है, ये केवल x पर पावर है, इसे पढ़ेंगे cos एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पर जो साइन या cos पर पावर होती है वो x को मिलाकर पूरे पर होती है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर जो x पर है वो केवल x पर है, वो केवल x पर रहेगी। ये पावर ये cos पर पूरे पर नहीं होगी, लेकिन जो साइन cos या tan पर होती है वो x सहित पावर होती है। तो एक तो आपका ये हो गया, और दूसरे में आपको क्या करना है कि ये साइन x की पावर 5 और जो ये पावर होती है ये पावर आपकी होती है पूरे पर। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये पावर आप ध्यान रखेंगे कि जो केवल x पर पावर है वो केवल x पर है, cos एक्स क्यूब हो गया। लेकिन जो ये साइन या cos पर पावर होती है वो x सहित पूरे पर होती है। तो ये साइन x की पावर 5 की पावर 2 ये वाली पावर पूरे पर होगी। अब देखिए इसमें आपका कौन सा फार्मूला बनता है। फार्मूला बनेगा जब दो बहुपदों का गुणनफल हो। दो बहुपद कैसे, दो जगह पर आपको x मिलेगा, एक बहुपद ये हो गया और आपका एक बहुपद ये हो गया। जब दो बहुपदों का गुणनफल होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स लगाएंगे। और जब d बाई डी एक्स लगाएंगे इसका मतलब हुआ कि यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भाई आपका लग जाएगा, तो d बाई डी एक्स लगाएंगे। और देखिए जब दो बहुपदों का गुणनफल होगा तो ये आपका प्रथम फलन है, ये आपका द्वितीय फलन है। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का होता है प्रथम फलन cos एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स, द्वितीय फलन तो साइन एक्स की पावर 5 और इसका होल स्क्वायर। प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स, द्वितीय फलन प्लस का द्वितीय फलन आपका है साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स, प्रथम फलन आपका है cos एक्स क्यूब। देखिए जब भी दो बहुपदों का गुणनफल आता है तो आपको यही फार्मूले का प्रयोग करना है। प्रथम फलन डी बाई डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स प्रथम फलन। तो प्रथम फलन आपका इसका ये था प्रथम फलन डी बाई डी एक्स द्वितीय फलन प्लस का द्वितीय फलन ये रहा और डी बाई डी एक्स प्रथम फलन। अब देखिए इसके आगे कोई निशान नहीं है आपका है। जब इसके आगे आपका कोई निशान नहीं है तो इसका आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको ऐसे ही नोट करना है। तो ये हो जाएगा आपका cos एक्स क्यूब, ये आपका cos एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए आप किसे x बोलेंगे, इसे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका रहा x, ये आप इसे x बोलेंगे पूरे को, क्योंकि फार्मूला कौन सा बनना है आपका x की पावर n। तो इसे x बोलेंगे तो x की पावर n से करेंगे तो x की पावर n, देखिए ये n है, n ये x है, n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n, देखिए x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। अब आपने x इसे बोला है तो अब देखिए साइन x आप इसे x बोल रहे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है साइन x का कितना होगा cos x। अभी x किसे बोला है cos x, इसे x बोला है तो इसका फिर से आप करेंगे x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1। अब समझ पा रहे होंगे कि ये आपका चेन रूल चल रहा है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, जिसके आगे आपका कोई निशान नहीं लगा है उसे आपको नोट करना है।
तो cos x क्यूब तो ऐसे ही नोट कर लिया। अब इसमें से आपका फार्मूला कौन बनना है, n पावर चढ़ी है तो x की पावर n बनेगा, n पावर तो x की पावर n, तो इसे x बोलेंगे n, x की पावर ये x है कि n माइनस 1। अब इसे x जब बोला है तो आप अब इससे ध्यान रखिए, इतना देखिए साइन x का cos x की पावर 5 और इसे x बोला n x की पावर n माइनस 1, तो ये इसका हो गया। अब इसे क्या करना है, इसको आपको प्लस इसे नोट करना है क्योंकि इसके आगे आपका कोई निशान नहीं है, तो साइन x की पावर 5 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसका, इसे x बोलेंगे क्योंकि ये पूरे पर पावर हो नहीं सकती है, cos x, ये आपका x है, cos x का आपका कितना होता है माइनस साइन x, तो ये x है cos x माइनस का साइन x cos x माइनस साइन x। अब इसका फिर से करेंगे x की पावर n से, इसे x बोला है तो x की पावर n x की पावर n माइनस 1, ये आपका अवकलन हो जाएगा। बस आप इसे सीरियल से नोट कर लें। देखिए सबसे पहले आप देखिए 2 और 5 की गुणा 10, 2 पंजे 10 और x की पावर 4, तो आप यहाँ पर से एक फार्मूला भी बन सकता है, यहाँ से इसकी पावर 1 बनेगी, इसकी पावर 1 बनेगी। तो आप देखिए कैसे नोट करते हैं, ये आप पहले सबसे नोट कर लेते हैं, ये 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, यहाँ 4 बचेगी, इसे नोट कर लिया। इसे नोट करने के बाद या ये cos x की पावर 5 और यहाँ पर sin x की पावर 5 पास इसको नोट करेंगे, यहाँ पर एक साथ इसे नोट करेंगे और इसे यहाँ नोट कर लें, तो cos x क्यूब नोट कर लें, cos x क्यूब नोट कर लें, उसके बाद cos x क्यूब। अब इसे नोट कर देखिए कितना बचेगा, 2 sin x की पावर 5 और ये भी cos x की पावर 5, ये आपका आ जाएगा cos x की पावर 4। देखिए ये केवल नोट कर रहे हैं, 5x की पावर 4 ये बचा और cos x की ये बचा और ये वाला ये नोट कर लिया। अब इसे देखिए प्लस माइनस की माइनस, तो यहाँ पर आपका आएगा ये प्लस माइनस की माइनस, तो ये आप 3x स्क्वायर पहले नोट करें, 3x स्क्वायर नोट कर लिया, ये नोट कर लें, साइन x क्यूब नोट कर लें, साइन x क्यूब नोट कर लिया, 3x स्क्वायर नोट कर लिया, साइन x क्यूब नोट कर लिया, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। अब ये बचा, अब ये पावर आपकी यहाँ पर है साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो क्योंकि ये पावर यहाँ आ सकती है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए एक आपने पढ़ा होगा साइन 2a का फार्मूला कौन सा होता है, साइन 2a, साइन 2a, 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस a। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक फार्मूला बनेगा, ये इसे आप नोट करिए, 5x की पावर 4 इंटू कॉस x क्यूब। देखिए ये आपका a है, ये अब देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन इंटू कॉस a साइन 2a, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 2a के स्थान पर x की पावर 5, ये आपका हो जाएगा क्योंकि साइन 2a का 2 साइन इंटू कॉस होता है। अब ये आपका 2 साइन a इंटू कॉस है, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन 2a, तो साइन 2 और a के स्थान पर x की पावर 5, इसे ऐसा नोट कर लिया। अब इसे नोट कर ले, 3x स्क्वायर साइन x की पावर 3 साइन स्क्वायर x की पावर 5, और ये आपको प्राप्त हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, केवल आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप आसानी से करने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आप इन सभी क्वेश्चनों को नोटबुक पर करिए, क्योंकि आप नोटबुक पर करेंगे और अगर आपसे हो सके तो तीनों टाइप करके देखिए। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सेकंड टाइप, थर्ड टाइप सभी से करके देखिए
क्योंकि जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 2 cot x स्क्वायर रूट में दिया गया है 2 रूट cot x स्क्वायर। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे डी बाई डी एक्स। अब एक बात ध्यान रखिए कि जो अचर पद होता है डी बाई डी एक्स लगाते समय पहले उसे आगे लिख लीजिए या उसे बाद में लिख लीजिए, सेम बात है। तो यहाँ पर हम पहले ही इसे लिख लेते हैं। कोई भी अचर पद आता है उसे आप पहले लिखें या बाद में, वो तो आपको लिखना ही है। तो ये हो जाएगा आपका cot x स्क्वायर। 2 पहले ही लिख लिया क्योंकि अचर पद आपको पहले ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 नोट कर लिया। रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए कितना आसान होगा जब आपको ये बातें ध्यान रहेंगी। 2 तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है। देखिए आप x किसे बोलेंगे, इसे x बोलेंगे। किसे x बोल रहे हैं, cot x स्क्वायर को, cot x स्क्वायर को। अब देखिए रूट x, ये x बोल रहे हैं तो रूट x का सबसे पहले क्या करना है 1/2 रूट x। रूट x का 1/2 रूट x, x के स्थान पर आपका cot x स्क्वायर है। रूट x ये आपका 2 पहले से था, रूट x तो आपने इसे x बोला है, इसे x बोला है। तो रूट x का 1/2 रूट x, 1/2 इसे x बोल लेते हैं 1/2 रूट x, इसे x बोला है। और जिसे इसको x बोला है आप इसका फिर से करेंगे cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अब की बार x इसे बोलेंगे। देखिए माइनस cosec स्क्वायर x, cot x माइनस cosec स्क्वायर x। अब की बार आपने x इसे बोला है तो x की पावर n x की पावर n माइनस 1। तो बस आपका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। एक बार फिर समझिए कि डी बाई डी एक्स लगाते समय आप अचर पद से पहले आगे लिख लीजिए या बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 पहले से लिख लिया, डी बाई डी एक्स इसमें लगा दिया। अभी बोला था कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है और जिसे एक्स कहते हैं अवकलन में किसी को भी एक्स कह सकते हैं, बस गुणा में अवकलन फिर से करना है आपको। तो रूट x, ये x है तो ये 2 पहले से आपका था तो रूट x का 1/2 रूट x, इससे नोट किया। अब इसको x बोला है तो इसका फिर से करेंगे। तो cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x माइनस cosec स्क्वायर x, cot x माइनस cosec स्क्वायर x के स्थान पर आपकी बार ये था और इसका फिर से x की पावर n x की पावर n माइनस 1। अब देखिए आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। आपका ये माइनस यहाँ लिखे माइनस और 2x ये बचेगा आपका 2x, क्योंकि एक पावर लिखी नहीं जाएगी, एक पावर बचेगी 2x और माइनस ये आपका आ चुका है और ये बचेगा cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन रूट cot x स्क्वायर और ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है cos रूट x। cos रूट x देखिए तो y बराबर cos रूट x। तो आप समझ पा रहे हो काफ़ी सिंपल है। तो आप रूट x का जैसे ये आप cos x है आप इसे x बोलेंगे तो cos x का कितना आएगा, cos x का आएगा माइनस साइन x, तो इसका हो जाएगा cos x, इसे x बोलेंगे माइनस साइन रूट x आ जाएगा, क्योंकि इसे x बोलेंगे cos x माइनस साइन x माइनस साइन रूट x और रूट x का दोबारा करेंगे 1/2 रूट x। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करेंगे, आप डी बाई
dx यहाँ लगाएंगे, dy dx, और ये आपका हो जाएगा cos रूट x। तो इसका करेंगे cos x का आपका हो जाएगा माइनस का sin x, इसे x बोलेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस sin x, cos x का माइनस sin x, अब इसे x बोला है तो रूट x का 1/2 रूट x, और आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसे लिख रहे हैं 1/2 रूट x, 1/2 रूट x आगे लिख लिया माइनस का, और साइन रूट x, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक पर करें। इसका अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। आप लगातार प्रयास करते रहिए, आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल ही सिंपल लगने लगेगी।